जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं समकालीन भारतीय मूर्तिकार की सीरीज के प्रश्नोत्तरी को। यह वीडियो टीजीटी पीजीटी कला वर्ग से टीजीटी पीजीटी कला वर्ग से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए है और इस वीडियो में हम लोग भारतीय मूर्तिकार से संबंधित प्रश्नोत्तरी को सॉल्व करेंगे। इसके पूर्व के वीडियो में इस चैप्टर से संबंधित ये चैप्टर संख्या 22 है और ये यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक से प्रश्नोत्तरी लिए गए हैं। यूथ पब्लिकेशन की पुस्तक से ये 22 नंबर चैप्टर नंबर 22 है और 21 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और 22 चैप्टर में 164 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं। इन कलाकारों के बारे में हम लोगों ने चित्रकार जब हम लोग चैप्टर संख्या 21 देख रहे थे तो उसमें चित्रकार और मूर्तिकार, ज़्यादातर जो सभी मूर्तिकार हैं वो पूर्व में चित्रकार ही रहे हैं। तो उन सभी कलाकारों के बारे में हम लोगों ने विस्तार से पहले ही देख लिया है और 164 प्रश्न इस चैप्टर में भी सॉल्व कर चुके हैं। उन मूर्तिकारों उन चित्रकारों के बारे में आपको अगर विस्तार से जानना है, अगर आपने इसके पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो इस यूट्यूब चैनल पे प्रयागराज एजुकेशन के नाम से जो यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं, इस पे आपको टीजीटी पीजीटी आर्ट के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ मिलेगा। आप इसके पहले के वीडियो को वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं और इसके पहले के जो भी लेक्चर हैं उनको आप समझ सकते हैं। तो जो भी मित्र नए हैं चैनल पे वो पिछले वीडियो को ज़रूर देख लें, इससे उनको भरपूर लाभ होगा। और देखने से पहले आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी का भरपूर सहयोग मिल रहा है, इसके लिए हम आप सभी का आभार प्रकट करते हैं। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 165 की ओर। जब तक हम प्रश्न संख्या 165 पे पहुंच रहे हैं तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद है आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा। इसी उम्मीद के साथ हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित करिए। आपके सामने एक कलाकार दिख रहे हैं इधर, और इधर उनसे संबंधित चित्र दिख रहा है, मूर्तियां दिख रही हैं। तो यहाँ पे आप सभी को ऑप्शन दिख रहे हैं, यहाँ पे प्रश्न दिख रहा है, यहाँ पे उसकी व्याख्या भी दिख रही है। तो व्याख्या को पहले न देखते हुए आप लोग यहीं से अगर आपने पढ़ा है तो आप यहीं से देखेंगे कि आप लोग कुछ प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं, फिर बाद में आप व्याख्या को जरूर देखिएगा। देखिए, नागजी पटेल, इनकी जो मूर्ति है वो है पिंक बस्ट। सरबरी राय चौधरी, इनकी जो मूर्ति है रिक्लाइन वुमेन। हिम्मत शाह, हिम्मत शाह की जो मूर्ति है शीर्ष नाम से है। और राम किंकर बैज, दांडी गांधी दांडी यात्रा। थोड़ा सा इन कलाकारों के बारे में जरूर देख लीजिए। नागजी पटेल और हिम्मत शाह, ये जो दो कलाकार हैं ये आपको गुजरात के कलाकार दिख रहे होंगे। ये दोनों कलाकार आपको गुजरात के दिख रहे हैं। कौन से? नागजी पटेल और हिम्मत शाह। राम किंकर बैज साहब के बारे में आप सभी जानते हैं कि ये बंगाल के कलाकार हैं, मूर्तिकार हैं। ये ज़्यादातर सीमेंट और कंक्रीट में काम किया करते थे, कंक्रीट में काम किया करते थे। एक मूर्ति आपको यहाँ पे दिख रही है, एक कृति यहाँ पे दिख रही है आपको, गांधी दांडी यात्रा। दांडी यात्रा का चित्रांकन नंदलाल बोस ने भी किया है। बिहार के कलाकार हैं, बिहार में जन्मे कलाकार हैं। हालांकि इनका जो कार्य क्षेत्र है या इन्होंने अपनी शिक्षा बंगाल स्कूल से प्राप्त की और ये नंदलाल बोस साहब अवनींद्रनाथ टैगोर के सबसे प्रमुख शिष्य रहे हैं। खैर वो सभी बातें बाद में करेंगे, लेकिन इस प्रश्न का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 166 नंबर प्रश्न कह रहा है, बुट्स श्रृंखला किस कलाकार ने बनाई है? सोमनाथ होर। सोमनाथ होर साहब ने बुट्स श्रृंखला बनाई हुई है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने सोमनाथ होर के बारे में विधिवत तरीके से देखा है, लेकिन इस वीडियो में थोड़ा सा एक शॉर्ट वीडियो यहाँ पे इनके बारे में थोड़ा सा जरूर देख लेते हैं। सोमनाथ होर। सोमनाथ होर साहब का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था, वर्तमान बांग्लादेश में और उस समय के बंगाल में। बंगाल में इनका जन्म हुआ था 1921 ईस्वी में।
बांग्लादेश के चटगांव में इनका जन्म हुआ था। इनकी जो ये सबसे ज़्यादा फेमस रहे हैं अपने चित्रों और कृतियों के कारण। इनका एक डायलॉग है, ये कहा करते थे, मैं चित्र नहीं बनाता, मैं चित्र नहीं बनाता हूँ, मैं चित्र नहीं बनाता, मैं घाव बनाता हूँ, मैं घाव बनाता हूँ। और इन्होंने एक कृति इसी नाम से बनाई है, जख्म नाम से। जख्म नाम से एक कृति बनाई है सोमनाथ होर। ये भारत के समकालीन बहुत प्रमुख कलाकार हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 167 नंबर प्रश्न, फिर से देखिए यहाँ पे आपके सामने नागजी पटेल गुजरात के कलाकार दिख रहे हैं। इनकी इनका जो संबंध है वो जोधपुर बलुआ पत्थर से है। और देखिए ये जोधपुर के बलुआ पत्थर से ये बेनियान गेटवे बनाए हैं। और जयपुर में एक कृति है ब्लू पॉटरी। ब्लू पॉटरी का संबंध आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये आपका कृपाल सिंह शेखावत से है, वो भी राजस्थान के कलाकार हैं। ये जोधपुर से संबंधित है, इसलिए दिमाग में बातें याद आ गई तो हमने बता दिया। इसी तरीके से आप सभी उस चीज को लिंक, वो जो पॉइंट मिल जाए आपको उससे लिंक करते रहेंगे तो चीजें बेहतरीन तरीके से याद हो जाएंगी। ठीक है, बस हमको याद करना है परीक्षा तक, उसके बाद की बातें हम नहीं जानते हैं। परीक्षा तक तो कम से कम हम सारी चीजों को जरूर याद रखें। तो यहाँ पे आपको नागजी पटेल का संबंध हम लोग मिलाएंगे जोधपुर बलुआ पत्थर से, बेनियान गेटवे से। दूसरा है पी आर दरोज। ये सिरेमिक्स में काम किया करते थे और सिरेमिक्स में बटरफ्लाई बोतल बनाए हुए हैं। आदितावी अरवाल, इनका संबंध वेल्डेड धातु में फॉलिंग फिगर से पहले से मिला देंगे। पीवी जानकी रमन बहुत महत्वपूर्ण है, धातु की चादर और तार में गरुड़ बनाए हुए थे। देखिए धातु की चादर और तार में गरुड़ का काम ये किए हैं, लेकिन एक कलाकार है अतुल डोडिया। अतुल डोडिया महाराष्ट्र के कलाकार हैं, ये भी हैं। इन्होंने धातु की किवाड़ में, ये धातु की चादर है, धातु की किवाड़ में महालक्ष्मी उकेरा हुआ है इन्होंने, महालक्ष्मी। अतुल डोडिया साहब महाराष्ट्र के भी कलाकार हैं। ठीक, तो यहाँ से आप देखिए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सटीक मिल रहा है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न 168 नंबर का प्रश्न, वह कौन मूर्तिकार है, मूर्तिकार के बारे में पूछ रहा है, जिसकी कृति झूलती है न खड़ी रहती है। ये बात कर रहा है इवास हेस के बारे में। इनकी कृतियां झूलती हैं न कि खड़ी रहती हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 169 नंबर प्रश्न कह रहा है राम किंकर बैज। राम किंकर बैज के बारे में हम लोगों ने पहले भी देखा, यहाँ पे 1906 ईस्वी में जन्मे कलाकार, कहाँ पे, बंगाल में। प्रमुख कृति कौन सी है, इनकी प्रमुख कृति रही है आपकी संथाल परिवार। संथाल परिवार। अच्छा, एक कलाकार आपके हैं जो संथाल जनजाति से संबंधित हैं, याद रखिएगा, उनका नाम है शंखो चौधरी। शंखो चौधरी वो संथाल परिवार से संबंधित है। कह रहा है कि राम किंकर बैज की मूर्ति कला कौन से आदिवासी से प्रभावित है। इन्होंने एक कृति बनाई है संथाल परिवार नाम से। संथाल परिवार नाम से राम किंकर बैज साहब ने कृति बनाई है। ये कृति वर्तमान में भी आपको शांति निकेतन के परिसर में मिल जाएगी। शांति निकेतन के परिसर में मिल जाएगी। राम किंकर बैज साहब का जन्म आपको मिलेगा 1906 ईस्वी में, कहीं कहीं 1910 लिखा है, कंफ्यूजन में न पड़िएगा, जो भी मिल जाए आपको दोनों में सही कर दीजिएगा। अगर 1906 1910 दोनों हो तो 1906 वाला आप सही कर दीजिएगा। 1906 सही जवाब हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 170 नंबर प्रश्न की ओर। 170 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है और कह रहा है कि कालक्रम के अनुसार कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध करना है। और इस कालक्रम में आपको जो सबसे उम्र में बड़ा है और जो सबसे उम्र में बड़ा है उसको सबसे पहले, सबसे जो उम्र में छोटा है उसको सबसे बाद में रखेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही जवाब दिख रहा है, क्योंकि
धनराज भगत साहब का जन्म हुआ था आपके लाहौर में 1917 ईस्वी में। इसके बाद आदि दावी अरवाला, इनका जन्म हुआ था 1922 ईस्वी में। पीलू पोचकानवाला, याद रखिएगा ये महिला है, ये महिला है। पीलू पोचकानवाला से संबंधित आ जाता है कि ये पुरुष है महिला, तो याद रखिएगा ये महिला है। 1923 ईस्वी में महाराष्ट्र में जन्मी कलाकार है। और हरेंद्र पांड्या, इनका जन्म 1926 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं आपको कलाकारों का जन्म वर्ष जरूर याद रखना चाहिए ज़्यादातर कलाकारों के। अब चलते हैं 171 नंबर प्रश्न की ओर। 171 नंबर प्रश्न कह रहा है नीचे दो कथन दिए गए हैं, इनमें से एक अभिकथन और दूसरा तर्क है, देखिएगा कौन सही है कौन गलत। कह रहा है राम किंकर बैज की कलाकृति में शैली तथा तकनीक के अर्थ में आधुनिकतावादी दृष्टिकोण था तथा उनके व्यक्तिगत नजरिए की झलक मिलती है। कथन सही कह रहा है। तर्क की बात करें तो तर्क कह रहा है राम किंकर बैज के नौ शैलीकार की पहचान सामग्रियों के उनके द्वारा गैर परंपरागत तरीके से उपयोग किए जाने तथा उनकी अपनी उस विशिष्ट व्यक्तिगत शैली से होती है जिसमें पश्चिम के प्रभाव तथा स्थानीय परिवेश में उनके व्यक्तिगत अनुभव के मणिकांचन सहयोग रहता है। तर्क भी सही कह रहा है। कथन और तर्क दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 172 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 172 नंबर प्रश्न आपके सामने है। मैच द फॉलोइंग वाला प्रश्न है। कह रहा है कि राम किंकर बैज किसमें काम किया करते थे। राम किंकर बैज सीमेंट और कंक्रीट में इन्होंने काम किया है। इस काम को इन्होंने संथाल परिवार में बखूबी तरीके से निभाया है। संथाल परिवार में तो राम किंकर बैज को मिलाएंगे दूसरे से, संथाल परिवार से। लतिका कट्ट को हम लोग मिलाएंगे कुट्टी से, कट्ट कुट्टी, इस तरीके से याद कर लीजिएगा। शंखो चौधरी हमेशा संगमरमर में ज़्यादातर काम किए हैं। सुबोध गुप्ता आपके इस्पात में इन्होंने काम किया हुआ है। तो यहाँ से आपको बिल्कुल आसान दिख रहा हो, 2 3 4 1, 2 3 4 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 173 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे। सोमनाथ होर किसके लिए प्रसिद्ध हैं। ये कार्यकर्ता ये आपके कार्यकर्ता भी थे और कलाकार, प्रिंट मेकर, इन सभी के लिए ये प्रसिद्ध रहे हैं। 1921 ईस्वी में बांग्लादेश में जन्मे कलाकार हैं। अगला प्रश्न 174 नंबर का प्रश्न कह रहा है ट्रायम्फ ऑफ लेबर, या इसे ट्रिम्फ ऑफ लेबर भी कहते हैं। ट्रिम्फ ऑफ लेबर भी इसे कहते हैं, या इसे कहते हैं श्रम का विजय। श्रम का विजय, श्रम का विजय। देखिए एक ये मूर्ति है, काष्ठ माध्यम में इन्होंने बनाया है, डीपी राय चौधरी साहब ने। इसको इन्होंने बनाया है आपके चेन्नई के मरीन बीच पे, ठीक है। और वर्तमान में तो ये राष्ट्रीय नेशनल म्यूजियम, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। इस मूर्ति में क्या है कि कुछ राजगीर हैं और ये मतलब कि बड़े बड़े पेड़ों, मतलब कि लाठी की सहायता से एक बड़ी चट्टान को हटाने का प्रयास कर रहे हैं। वही ट्रायम्फ ऑफ लेबर वही मूर्ति है जिसे डीपी राय चौधरी ने बनाया हुआ है। डीपी राय चौधरी का संबंध मद्रास कला विद्यालय से रहा है। मद्रास कला विद्यालय से रहा है। देखिए हम यहाँ पे इसलिए लिखते रहे हैं क्योंकि इसके पहले के वीडियो हम लोगों ने विस्तार से देखा हुआ है, तो यहीं पे देख ले रहे हैं। अगर आपको लगे कि नहीं हमको नए स्लाइड में बताना चाहिए तो हम आगे से ध्यान रखेंगे, कमेंट करके बताइएगा तो हम ध्यान रखेंगे और नए स्लाइड में आपको बताएंगे, ठीक है। तो मद्रास कला विद्यालय में इन्होंने अपने आजीवन इन्होंने पढ़ाया। देखिए मद्रास कला विद्यालय से एक और कलाकार का नाम जुड़ता है, कला इतिहासकार कह सकते हैं, ईवी हैवेल। 1884 में वहाँ पे पढ़ाया करते थे। उसके बाद 1896 में तो ये आ गए थे, 1896 में आ गए थे ईवी हेवेल कलकत्ता में। और ईवी हेवेल और अवनींद्रनाथ टैगोर के प्रयास से ही बंगाल स्कूल अस्तित्व में आया था। तो हम बात कर रहे थे कि डीपी राय चौधरी साहब के बारे में।
1899 ईस्वी में जन्मे और 1975 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये चित्रकार तो थे ही, मूर्तिकार के रूप में अधिक फेमस हुए थे और इनकी सबसे प्रमुख मूर्ति यही है, ट्रिम्फ ऑफ लेबर, जो कि वर्तमान में तो नेशनल म्यूजियम में है, लेकिन उस समय चेन्नई के बीच पे थी, मरीन बीच पे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चले। अगला प्रश्न 175 नंबर का प्रश्न 175 नंबर प्रश्न का 175 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सोमनाथ होर प्रसिद्ध थे। ऊपर वाला ही प्रश्न है, फिर से रिपीट हो गया, तो फिर से इसके बारे में बात नहीं करेंगे। 176 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 176 नंबर प्रश्न कह रहा है, ये जो कलाकार आपको दिख रहे हैं, इन कलाकारों को कालक्रम के अनुसार आप व्यवस्थित कर दीजिए। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही दिख रहा है। इनके जन्म के बारे में जरूर देख लीजिएगा। के एस कुलकर्णी के बारे में एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि ये किस विद्यालय से संबंधित है, तो ये BHU से संबंधित रहे हैं के एस कुलकर्णी। देखिए, के एस कुलकर्णी, KCS पणिक्कर, दोनों में अंतर है। और KCS पणिक्कर का संबंध चोल गांव से है। KCS पणिक्कर का संबंध आपका चोल गांव से है। चोल गांव की स्थापना इन्होंने किया था। और KS कुलकर्णी का संबंध बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में से है और ये वहाँ पे शिक्षक के रूप में काम किए थे। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो KS कुलकर्णी को का जन्म 1918 ईस्वी में हुआ था। और अगले हैं AM डेवियर वाला, इनका जन्म हुआ था 1922 ईस्वी में। विपिन बिहारी गोस्वामी का जन्म हुआ था 1934 ईस्वी में। और विमान वी दास का जन्म हुआ था 1943 ईस्वी में। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। हम लोग चलते हैं 177 नंबर प्रश्न की ओर। 177 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है और ये भी मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है। इनमें कह रहा है कि राम किंकर बैच की कृति क्या है, तो संथाल परिवार शांति निकेतन वाले की बात कर रहा है। नेक चंद का रॉक गार्डन आपका चंडीगढ़ में स्थित है। चंडीगढ़ में है रॉक गार्डन। पूछ भी लिया है कि रॉक गार्डन कहाँ पे है, तो ये चंडीगढ़ में है। अगला है धनराज भगत, इन्होंने महात्मा गांधी की मूर्ति बनाई है कांस्य माध्यम में। शंखो चौधरी का है, एक मिनट, शंखो चौधरी का है आपका महात्मा गांधी। और धनराज भगत का है हार्स। धनराज भगत का है हार्स और शंखो चौधरी का है महात्मा गांधी। अब देखिए, धनराज भगत का है हार्स। और देखिए, हार्स मतलब होता है घोड़ा, और घोड़े की सर्वाधिक कृति बनाई है, चित्र सर्वाधिक बनाया है MF हुसैन ने। MF हुसैन कहा करते थे, मैं घोड़े बेचता हूँ, फिल्में बनाता हूँ। धनराज भगत के बारे में सभी लोग जानते हैं कि ये लाहौर में जन्मे कलाकार है। लाहौर में एक और जन्मे कलाकार है जिनका नाम है, आप जानते होंगे, सतीश गुजराल। 178 नंबर प्रश्न 178 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने आ रहा है और कह रहा है, 178 नंबर प्रश्न भी मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है। बड़ी बात तो ये है, चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 178 नंबर वाले कह रहा है कि अल्बर्टो जियोकोमेती, इनका संबंध है सिटी स्क्वायर से। राम किंकर बैच के बारे में पूछना ही नहीं है। सुजाता। ध्रुव मिस्त्री का है मैन विथ डॉग। और मैन विथ डॉग से एक बात हम आपको हमेशा याद कराते हैं, राम किंकर बैच साहब की संथाल परिवार। संथाल परिवार में भी आदमी है अपने कंधे बगही रखे हुए और साथ में कुत्ता चल रहा है, एक औरत अपने सर पे गट्ठर रखे हुए है। तो मैन विथ डॉग और संथाल परिवार में भी कुत्ता है। तो मैन विथ डॉग को बनाया है ध्रुव मिस्त्री ने और राम किंकर बैच ने बनाया है संथाल परिवार, दोनों में कुत्ते हैं। तो हम बात कर रहे थे, अब बात करेंगे लॉरेंजो घिबर्टी का। इनका संबंध है गेट्स ऑफ पैराडाइज, दूसरे से मिला देंगे। इस तरीके से यहाँ हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 3 4 1 2 देखते हैं। अल्बर्टो जियोकोमेती, इनका संबंध सिटी स्क्वायर 1948-49।
राम किंकर बैज सुजाता, ध्रुव मिस्त्री मैन विथ डॉग, लॉरेंजो घिबर्टी गेट्स ऑफ पैराडाइज। तो यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 179 नंबर प्रश्न की ओर। 179 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कालक्रम के अनुसार इनको भी अरेंज करना है। ये जो आपको सामने कलाकार दिख रहे हैं, जो लिखा हुआ है वयोवृद्ध से युवा की ओर मैनेज करना है, तो वयोवृद्ध से जो ये है, तो हीरामन राय चौधरी, एन सहगल, नागजी पटेल और प्रीतपाल लाडी, ये क्रम सही होगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 180 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है। मीरा मुखर्जी पहला है, मीरा मुखर्जी की एक कृति है अशोका इन कलिंगा, ये प्रमुख है इनकी, और इनकी एक कृति सामने है लोस्ट वैक्स मेथड में ये काम किया करती थी। दूसरे से मिला देंगे, राम किंकर बैज काम किया करते थे सीमेंट और कंक्रीट में। ध्रुव मिस्त्री ने काम किया, आप सभी ने देखा इसके पहले, मैन विथ डॉग इन्होंने ही बनाया है। पॉलिस्टर एंड फाइबर ग्लास में इन्होंने काम किया है। एक बजते हैं, पीवी जानकी राम सामने है टीपू से। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 181 नंबर प्रश्न की ओर चल रहा है। 181 नंबर प्रश्न आप सभी के सामने है। कह रहा है, कथन और तर्क का प्रश्न है। कथन कह रहा है कि राम किंकर बैज की मूर्ति कला की विशेषता, उसमें अत्यधिक ऊर्जा थी, सही बात। उत्साह और तेजस्विता, सही बात थी। तो अभिकथन एकदम सही। तर्क कह रहा है क्योंकि वह जीवन के प्रति गहन प्रेम से परितृप्त थे, का तर्क भी एकदम सही, इसलिए ऑप्शन नंबर डी, ए और आर दोनों सही है। चलते हैं 182 नंबर प्रश्न की ओर। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन छापा का नहीं है। महेंद्र पांड्या के अलावा, महेंद्र पांड्या जो है ये मूर्तिकार है और इनका जन्म 1926 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 183 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने आ गया और 183 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग का प्रश्न, इसको भी मिलान करना है। धनराज भगत, धनराज भगत वही लाहौर वाले हैं, इनका संबंध शिवा डांस से है। प्रदोष दास गुप्ता कलकत्ता वाले, इनका संबंध इनर इनका संबंध इन वार्डेज से है, इन वार्डेज से है, इन बॉन्डेज से है। मृणालिनी मुखर्जी सभी जानते होंगे विनोद बिहारी मुखर्जी की पुत्री है, इनकी कृति वंश्री। और राघव कनेरिया द बुल, इस तरीके से भी सही जवाब हो जाएगा। 3 1 2 4। धनराज भगत शिव डांस, प्रदोष दास गुप्ता इन पांडेज, मृणालिनी मुखर्जी वंश्री और राघव कनेरिया द बुल, इस तरीके से ये बिल्कुल मैच कर रहा है। 184 नंबर का प्रश्न, सर्वरी राय चौधरी निम्नलिखित में से किसके छात्र थे। बहुत सरल है, कलकत्ता में जन्म, प्रदोष दास गुप्ता के शिष्य थे आपके सर्वरी राय चौधरी। 185 नंबर के प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अच्छा, सर्वरी राय चौधरी जो है ये बंगाल के कलाकार हैं, बंगाल में जन्मे कलाकार हैं और ये कलकत्ता में, बंगाल में भी जन्मित कलाकार थे, पश्चिम बंगाल में। 185 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि कथन कह रहा है, धनराज भगत स्वतः अपनी मूर्तियों में भिन्न भिन्न क्राफ्ट मीडिया और तकनीक का प्रयोग करने में अग्रणी थे। कथन सही कह रहा है। तर्क कह रहा है क्योंकि उन्होंने ब्रिटिश मूर्तिकार लिव चैडविक से अनेक प्रकार के मीडिया रूपों का प्रयोग करने का प्रेरणा प्राप्त किया था। तर्क भी एकदम सही है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ए और आर दोनों सही है। हम चलते हैं 186 नंबर प्रश्न की ओर। 186 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जिस समय ये बनी हुई थी उस समय के आधार पे इनको अरेंज करना है क्रोनोलॉजी में। संथाल फैमिली को बनाया था राम किंकर बैज ने 1938 ईस्वी में और एक ब्राइड को बनाया था प्रदेश दास गुप्ता
प्रदोष दास गुप्ता कलकत्ता में जन्मे कलाकार हैं। इसको उसके बाद ट्रिम्फ ऑफ लेबर को बनाया था डीपी राय चौधरी ने 1959 ईस्वी में, और अशोका एट कलिंगा को बनाई थी मीरा मुखर्जी 1972 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 187 नंबर प्रश्न की ओर चल रहा है। 187 नंबर प्रश्न आपके सामने कह रहा है, राम किंकर बैच के उत्तराधिकारियों का कालक्रम क्या है? तो शंको चौधरी, सुदेन पांडे और सुसेन घोष, बलबीर सिंह कट्ट, ये क्रम सही हो जाएगा। 188 नंबर प्रश्न कह रहा है, मूर्तियों का सही क्रम क्या है? तो मूर्तियों के सही क्रम में टू द टेम्पल, संथाल परिवार, रोड मेकर्स और इनर वायर्स, ये सही क्रम हो जाएगा। 189 नंबर का प्रश्न, 189 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने है और कह रहा है, ये भी मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है। पहला है पीसी सान्याल। विपिन चंद्र सान्याल आपके असम में जन्मे कलाकार थे, लेकिन इनका संबंध दिल्ली से है। सोमनाथ होर, इनका संबंध आप जानते हैं कि बंगाल में इनका जन्म हुआ था, मतलब कि आप चटगांव में, और इनका संबंध बड़ौदा से रहा है। पी आर पुचखानवाला, ये महिला कलाकार हैं, इनका संबंध पश्चिम बंगाल से रहा है। और महेंद्र पांड्या का संबंध मुंबई से रहा है। चलते हैं, यहाँ देख लीजिए, पीसी सान्याल दिल्ली, सोमनाथ होर पश्चिम बंगाल, पी आर पुचखानवाला मुंबई और महेंद्र पांड्या बड़ौदा से रहे। ये तो आपने बताया। चलिए, मैन विथ डॉग, फिर से वही आ गया, ध्रुव मिस्त्री का प्रश्न है। और 191 नंबर प्रश्न, मैक्रोम शब्द किससे संबंधित है? ये संबंधित है मृणालिनी मुखर्जी से। मृणालिनी मुखर्जी ज्यादातर ये जूट माध्यम में काम किया करती थी। 192 नंबर प्रश्न कह रहा है, शायद धनराज भगत मूर्ति शिल्प में क्राफ्ट मीडिया तकनीक क्राफ्ट मीडिया और तकनीक के प्रयोग के अग्रदूत थे, कथन सही। तर्क कह रहा है, क्योंकि वे ब्रिटिश मूर्तिकार चैडविक के अनेक प्रकार के माध्यमों के प्रयोग से काफी प्रभावित थे। तर्क भी सही, कथन भी सही, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 193 नंबर का प्रश्न कह रहा है, हार्वेस्ट, ये देखिए बहुत प्रसिद्ध मूर्ति है आपकी राम किंकर बैच साहब की। हार्वेस्ट संथाल परिवार यक्ष यक्षिणी की मूर्ति बहुत प्रसिद्ध है। तो हार्वेस्ट नामक कृति किसकी है? तो राम किंकर बैच साहब की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, राम किंकर बैच का जन्म 1906 ईस्वी में हुआ था। कहीं कहीं 1910 लिखा रहता है, कहीं कहीं 1906। जहाँ पे दोनों ऑप्शन मिल जाए तो 1906 सही होगा, जहाँ पे एक ही मिले तो दोनों में कोई भी कर दीजिएगा। कह रहा है कि कालक्रम के अनुसार इनको मैनेज करना है। इनको कालक्रम के अनुसार मैनेज करेंगे तो सबसे पहले आएंगे आपके डीपी राय चौधरी। डीपी राय चौधरी 1899 में जन्मे कलाकार हैं, बंगाल में। अगला है चिंतामणिकर। चिंतामणिकर 1915 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। नागजी पटेल गुजरात के कलाकार हैं। नागजी पटेल 1937 ईस्वी। और ललिता कट्ट साहब का संबंध है 1948 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 195 नंबर का प्रश्न, धनराज भगत आपके लाहौर वाले, इनका संबंध है शिवा डांस। प्रदोष दास गुप्ता आपके कलकत्ता वाले कलाकार हैं, इन बॉन्डेज। राम किंकर बैज बंगाल वाले कलाकार हैं, इनका संबंध है यक्ष यक्षिणी आरबीआई परिसर वाला। और बलबीर सिंह कट नादेश्वर से इनका संबंध है। राम किंकर बैच का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म 1906 ईस्वी में बंगाल में हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। 196 प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं और अगले 197 नंबर के प्रश्न से आगे मिलेंगे अगले वीडियो में। और आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद है तो लाइक करिए, और आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट जरूर करिएगा। आपके कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। चैनल को और सपोर्ट करिए, आप सभी से हम यही अनुरोध करते हैं।
चैनल को सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही आप बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।